नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश में किस गांव शहर से वीडियो को देख रहे हैं। अब नए वोटर बनवाने के लिए 10 अप्रैल तक करना पड़ेगा इंतजार। 10 अप्रैल को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट। एसआईआर के तहत 6 मार्च को नए वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 फिलहाल कार्यवाही की तिथि निकल गई है। अब फॉर्म लिए तो जाएंगे, लेकिन कार्रवाई 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद होगी। 6 मार्च तक करीब 1,70,000 फॉर्म आए हैं। उन्होंने मतदाता बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। खेत में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत, बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हरियाणा में खेत में काम कर रहे युवक, एक किसान की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई है। परिजनों ने बिजली विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका आरोप है कि खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन काफी समय से नीचे लटक रही थी। शिकायत के बावजूद उसे ठीक नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के लाखों पुलिसकर्मियों की वर्दी को लेकर डीजीपी ऑफिस से जारी हुआ आदेश। ये बदलाव उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात लाखों पुलिसकर्मियों की वर्दी को लेकर शनिवार को एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी कार्यालय की ओर से इससे जारी आदेश में कहा गया है कि ऋतु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 9 मार्च से यूपी पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण दिन के समय ग्रीष्मकालीन वर्दी और रात के समय आवश्यकता अनुसार और स्थलीय मौसम की स्थिति के अनुसार शीतकालीन वर्दी पहन सकते हैं, जबकि 22 मार्च से दिन और रात दोनों समय ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनी जाएंगी। बीजेपी विधायक गोविंद परमार की बीमारी के चलने से निधन। 72 साल की उम्र में ले ली थी अंतिम सांस। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक गोविंद परमार को बीमारी के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। पार्टी नेताओं ने ये जानकारी दी है। गोविंद परमार आनंद जिले की उमरेठ विधानसभा सीट से विधायक थे। 72 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सिंगर बादशाह की गिरफ्तारी की तैयारी। एफआईआर दर्ज, टटीरी सॉन्ग शेयर करने वालों पर भी होगा एक्शन। फेमस पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, जिन्हें दुनिया बादशाह के नाम से जानती है, एक बड़ी कानूनी मुसीबत में घिर गए हैं। हरियाणा पुलिस ने उनके रिलीज हुए गाने टटीरी को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए न सिर्फ मामला दर्ज किया है, बल्कि उन्हें देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए लुक आउट सर्कुलर LOC जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सोने और चांदी की कीमत में फिर से उछाल। इस अमेरिकी आंकड़े का दिखा असर। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को आए अमेरिकी जॉब आंकड़ों की वजह से एक बार फिर से कीमतों पर असर पड़ा है। ताज़ा आंकड़े अमेरिकी सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बनाएंगे। बता दें कि वैश्विक तनाव के बीच सोने का भाव $104 प्रति ट्राई बढ़कर $1,182 प्रति पर पहुंच गया है। वहीं सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में रेट $3.15 प्रति ट्राई $85.33 के स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के 12 स्पेशल स्कूल में 9 मार्च में एडमिशन। कब तक जमा करने होंगे दस्तावेज? दिल्ली सरकार 12 स्पेशल स्कूल में से 9 मार्च से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मौजूदा एकेडमिक सेशन के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 12 स्पेशल स्कूल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के अनुसार इन स्कूलों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 मार्च तक जारी रहेगी। शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले इन स्कूलों में नर्सरी से 10वीं और 12वीं कक्षा तक एडमिशन किए जाएंगे। 14 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली इस अदालत में जिला न्यायालय, तहसील, उपभोक्ता फॉर्म को कलेक्ट्रेट में, बैंक वसूली, ट्रैफिक चालान, बिजली, पानी बिल और पारिवारिक विवाद जैसे मामलों का आपसी समझौते से तुरंत निपटारा होगा। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा 21 मई को। 3,60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। यूपी में लेखपाल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 21 मई को किया जाएगा। 7,900 से ज़्यादा पदों के लिए होने वाली परीक्षा में 3,60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। भारत के पास कितने दिनों के लिए है तेल का वाकई स्टॉक? अफवाहों के बीच सरकार ने दिया सही डेटा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के द्वारा लगातार हो रहे हमले के बीच भारत में पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है। कई शहरों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखी गई हैं। वाहन मालिक ईंधन का स्टॉक करने में व्यस्त हैं। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर तेल की कमी को लेकर फैली अफवाहों के बीच ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है।
पिंक रोजगार महाकुंभ, युवतियों को विदेश से मिलेगी नौकरी, 1,15,000 रुपये महीने होगा वेतन। राजधानी व प्रदेश से ITI, डिप्लोमा, मेडिकल व अन्य शैक्षिक योग्यताओं धारक युवतियों को विदेश में नौकरी का अवसर मिलेगा। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी पृष्ठांश सभागार रविवार को पिंक रोजगार महाकुंभ लगेगा, जहां विदेश की 3 प्रमुख कंपनियों में करीब 171 पदों पर युवतियों का 1,15,000 रुपये महीने तक के वेतन पर चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश CM योगी का मथुरा वृंदावन दौरा, यातायात व्यवस्था में किया गया बदलाव, रास्ते कर दिए गए बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा वृंदावन के आगमन में मद्देनजर शनिवार को वृंदावन और मथुरा की यातायात व्यवस्था में सुबह 7 बजे से बदलाव किया गया है। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालु रूट देखकर ही निकलें। घरेलू LPG के दाम 60 और वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपये बढ़ोतरी हुई है। नई दरें लागू। घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमत में शनिवार 7 मार्च से वृद्धि कर दी गई है। देश भर में 14.2 किलोग्राम को घरेलू खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत में भी आज 115 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे व्यवसाय पर असर जरूर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश CM योगी ने फिर उठाया कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, कहा कन्हैया की कृपा होगी तो बनेगा जरूर। मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का उद्देश्य किया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित किया कि ब्रज की रज रज कण कण में सिर्फ कन्हैया की यादें रची बसी हैं, राधा रानी की स्मृतियां रची बसी हैं। यदि कृष्ण कन्हैया की कृपा होगी तो अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर मथुरा में भी भगवान के श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। इसके पहले उन्होंने ब्रज के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए से भी गति देने का प्रस्ताव मुहर लगाई थी। रेलवे का बड़ा फैसला, क्रिकेट फैंस ध्यान दें, T20 फाइनल के चलते दिल्ली में साबरमती के लिए चलेगी विशेष ट्रेनें। रविवार को अहमदाबाद में होने वाली T20 फाइनल मैच के लिए रेलवे ने एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये फैसला बढ़ते हुए हवाई जहाज़ के टिकटों के कारण लिया गया है। इससे मैच देखने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी।